ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3। उसमें 3 पॉइंट्स गिवन है इन सिंपल वर्ड्स में। बाकी तो इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट आप रीड कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बता देता हूँ कि उसके 3 पॉइंट्स हैं, तो इन 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगी। ऑफ कोर्स वो कहता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो फिर हमें देखना होगा कि उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, और उसका जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से, इन पॉइंट्स पी क्यू आर से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये है जी क्वेश्चन इसका, और इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑफ कोर्स जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में भी हम करते रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 9.3 9.2 की तरह। तो इसमें सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। पी का फर्स्ट पॉइंट है -2 और 5। पहले आप लोकेट करेंगे इस पूरे ग्राफ में -2 और 5 कहाँ पे है। -2 एक्स एक्सिस में देखना है और 5 वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में -2 यहाँ पे है और वाई एक्सिस में यहाँ पे 5 है। तो ये जो जहाँ पे इनका जॉइंट बन रहा है, आप इसको इमेजिनरी लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से। उसको आप पी लिख देंगे और -2 और 5 से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स Q.13, 1 एक्स एक्सिस एंड 3 वाई एक्सिस, ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पे इसको Q का नेम देंगे और इसके साथ 1 एंड 3 लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ -1 एंड 0। -1 एक्स एक्सिस में है और 0 ऑफ कोर्स यहीं पर होगा। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो फिर ये हमारे पास r का थर्ड पॉइंट आ गया है और इसकी वैल्यू है -1 एंड 0। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इनकी ज्वाइनिंग रह गई है, वो ज़रा देख लीजिएगा। ये मैं पहले p को q से ज्वाइन करूँ, फिर q को मैं ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ r के साथ, एंड देन r को फिर p के साथ। तो स्टूडेंट जब आप ये फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ राइट एंगल, 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है। ठीक है जी। तो ये आपने सबसे पहले इसको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देना है, और बाकी इसमें मिड पॉइंट क्या है और किसकी हमने सोल्यूशन करना है वो मैं पेज के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह इसका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का ग्राफ ज़रूर बना लेना है। ओके स्टूडेंट्स, पेज पे मैं वापस आ चुका हूँ। इसकी कैलकुलेशन आप इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने फाइंड क्या करना है कि हमने पहले हाइपोटेन्यूज देखना है कि क्या है, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड करना है, और उस मिड पॉइंट का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना होगा। तो पहले तो मुझे देखना है कि पी क्यू, क्यू आर और आर पी आर, इन तीनों वर्टिसेस में इनके डिस्टेंस फाइंड करके मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें से हाइपोटेन्यूज क्या कौन सा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वही होगा जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ग्रेटर होगी। तो पी क्यू का मैं जब डिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो पी के मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ -2 और 5। वही डिस्टेंस फार्मूला जो आपने 9.1 और 2 एक्सरसाइज में अप्लाई किया था वो आप यहाँ पे दोबारा अप्लाई करेंगे। और मैं इसको थोड़ा सा अब तेज़ी के साथ अप्लाई करूँगा, क्योंकि हम अब आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 1 + 2 होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर मतलब 3 - 5 होल स्क्वायर। ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला y2 - y1 होल स्क्वायर, 1 + 2 होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर, प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा, दैट इज इक्वल टू 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू √13। तो मैंने पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 13। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पी क्यू के बाद क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं फिर क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा 1 और 3 एंड द coordinates of r are -1 and 0. So the distance of QR will be equals to √(-1 - 1 whole square प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर। ये अंडर रूट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, -1 - 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर। सो -2 होल स्क्वायर 4 -3 होल स्क्वायर 9। अगेन क्यू आर द डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल्स टू √13। तो ये क्यू आर का डिस्टेंस हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया है। अब पी आर की बारी रहेगी, तीसरा पॉइंट है। तो मैं पहले पी के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ -2 और 5, और आर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -1 और 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो द डिस्टेंस ऑफ पी आर विल बी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स -1 + 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 5 होल स्क्वायर। It means that -1 + 2 = 1 whole square
प्लस -5 होल स्केयर, क्योंकि 0 -5 से -5 ही आंसर आएगा, और अल्टीमेटली 1 स्केयर 1, 5 स्केयर 25 विच इज़ इक्वल टू √26। सो द डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल्स टू 26। तो आपने देखना है कि इन तीनों में से ग्रेटर आंसर किसका है। पी क्यू का तो √13 आया, क्यू आर का भी √30 और पी आर का √26। तो हमारे लिए डिसाइड करना आसान हो गया कि पी आर इज़ अ हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम एज अ हाइपोटेन्यूज HYP में लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज है। अब उसने कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज आएगा ना इन तीनों में से, उस हाइपोटेन्यूज का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये आपके ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब आप पी आर का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो इसका मैं मिड पॉइंट फाइंड करने लगूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स वो ऊपर क्वेश्चन में लिखे हुए हैं और आर के भी लिखे हुए हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो नाउ अप्लाई द मिड पॉइंट फार्मूला, जो हम इस एक्सरसाइज में नया पढ़ रहे हैं। तो x1 + x2 मतलब -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह y1 + y2 विच इज़ इक्वल टू 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस आ गया वो -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 + 0 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है पी आर का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हाइपोटेन्यूज का वो कह रहा था। ये हमने फाइंड कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं इसके जो हाइपोटेन्यूज का उसने कहा था। तो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस। ये वर्डिंग लिखी हुई है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। तो एम पी इसका फर्स्ट वर्टिक्स है, एम का पी के साथ आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर आपको एम का डिस्टेंस क्यू के साथ फाइंड करना है, और लास्टली आपको एम का डिस्टेंस आर के साथ फाइंड करना है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली ये तीनों आंसर्स सेम आने चाहिए। तो एक डिस्टेंस मैं फाइंड करने लगूँ, बाकी 2 डिस्टेंस आप खुद फाइंड करेंगे। एम के मैं पॉइंट्स लिखने लगूँ, एम के पॉइंट्स हैं -3/2 एंड 5/2, और पी के जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास क्या थे जी, -2 बुक से मैं देख लूँ, -2 एंड 5। तो इनका डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। एम बी का डिस्टेंस है, तो ये मैंने लाइंस लगा दी डिस्टेंस की, x2 - x1 होल स्केयर, x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। ये मैंने इसका फार्मूला और इसमें वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दी है। फर्दर इसको सोल्यूशन करते हैं। -2 एज इट इज़ आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा होल स्केयर, प्लस इस यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 1 करके इसको एलसीएम ले लें। 2 1 टाइम 2 एलसीएम, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 टाइम 10, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट में भी आप एलसीएम ले लें, जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसको 1 कर दें। 2 1 टाइम 2, 1 को 2 पे डिवाइड करें, 2 को 1 पे डिवाइड करें आंसर 2 आएगा। 2 को 2 -2 से मल्टीप्लाई करें -4 हो जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 1, 1 को न्यूमरेटर के 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 1 टाइम 3 होल स्केयर, 10 - 5 5/2 होल स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, -4 + 3 -1/2 होल स्केयर प्लस 5/2 होल स्केयर। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम इन दोनों के स्केयर्स को ओपन कर देते हैं। -1/2 का स्केयर लेंगे तो -1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4। अल्टीमेटली एलसीएम अगेन लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तो बड़ी आसानी से आप ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख देंगे, और जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये 26/4 आ जाते हैं। √26 रहने दें और 4 अंडर होता है 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एम पी का आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक। और इसी तरह जो एम क्यू का डिस्टेंस है और एम आर का डिस्टेंस है, ये आपने मुझे होमवर्क में करके दिखाना है, ठीक है जी। तो ये काइंडली आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम एमपी की तरह आप इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और मुझे बताइएगा। कहीं प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लीजिएगा फिर मेरे से।